प्यारे बच्चों, हमारे घरों में बुज़ुर्ग होते हैं, जैसे हमारे दादा दादी और नाना नानी। चाहे दादा दादी हैं, चाहे वो नाना नानी हैं, कोई भी हो, उनके पास पूरी उम्र का तजुर्बा है। प्यारे बच्चों, पूरे उम्र का तजुर्बा है। वो किसी भी स्कूल, किसी भी ट्यूशन सेंटर, किसी भी कोचिंग सेंटर से बहुत ज़्यादा खजाना उनके पास है। आप उनके साथ कम से कम दिन में आधा घंटा जरूर बैठिए, उनसे पूछा कीजिए, उनकी बचपन की कहानियां सुना कीजिए। और वो जो उनकी कहानियां, उनकी स्ट्रगल की कहानियां, उनकी पूरी उम्र में उन्होंने कैसे क्या क्या किया, उनसे आपको ऐसी सीख मिलेगी जो इस दुनिया में वो सीख किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपको कभी नहीं मिलेगी। कभी नहीं मिलेगी वो सीख। वो प्रैक्टिकल सीख है। तो अपने इन बुजुर्गों को, जो हमारे दादा दादी हैं या वो नहीं हैं तो हमारे नाना नानी होंगे, तो उनके साथ जरूर बैठें। उन्होंने जहां जहां ठोकरें खाई हैं, वो अपने पोते पोतियों को वो अवेयर करते हैं। बच्चों, ऐसा नहीं किया करो। कम से कम आप उनके साथ आधा घंटा जरूर बैठो, उनसे पूछो कि अपने एक्सपीरियंस बताओ, आपने लाइफ में किस तरह से फाइट किया, आपको बहुत बड़ी चुनौतियां आई, जैसे आपके सामने इस वक्त नीट खड़ी है, तो आपने किस साहस से उसको पार किया था। वो आपका सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर है। किस चीज का कोचिंग सेंटर? आपकी मोटिवेशन का, आपके जोश का। वहां से आपको जो तजुर्बा मिलेगा वो आपके थ्रू आउट लाइफ काम आएगा। तो प्यारे बच्चों, इसको मैं बहुत अच्छी एक कहानी से बताता हूं। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको अपनी दादी का फोटो दिखाता हूं, जिनको हम अम्मा जी बोलते थे। अब ये देखिए मेरे अम्मा जी, इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था। ये बेचारे, इनका जब वो बहुत पुराना टाइम था तो ये 5-5 पैसे से कपड़े सिल सिल के इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। फिर उनको गवर्नमेंट जॉब मिली। इनको मैं झांसी की रानी बोलता हूं, क्योंकि मैंने जितना वक्त इनके साथ सीखा है, शायद मैं आपके सामने यहाँ पे नहीं होता। आज मैं, उन्होंने मेरे को एक स्टोरी सुनाई थी, आज मैं वो आपको स्टोरी सुनाता हूँ। बिल्कुल आपके लिए यहाँ पे वो मोटिवेशन का काम करेगी। मेरी दादी ने मेरे को सुनाया था कि झांसी की रानी के 2 घोड़े हुआ करते थे। एक घोड़ा जो था वो आग से डरता था और एक घोड़ा जो था वो पानी से डरता था। बोलने का मतलब, एक घोड़ा ऐसा था कि जो आग में, जितनी मर्जी आग लगी, वो आग में कूद के सीधा पार चला जाता था। प्यारे बच्चों, वो डरता नहीं था, बिल्कुल नहीं डरता था। उसको इस तरह से वेल ट्रेंड किया गया था। पर उसको जब कहीं पानी दिखे, थोड़ा सा भी पानी दिखा, वो वहां पे खड़ा हो जाता था। फिर वो उसको क्रॉस नहीं कर पाता, वो डरता था पानी से। ठीक है, उसकी लिमिटेशन ये थी। आग वाले की लिमिटेशन थी, वो थोड़े से पानी से डरता था। और एक घोड़ा झांसी की रानी का, जैसा कि दादी ने मेरे को सुनाया था बचपन में, वो ऐसा था कि वो 7 समंदर पार कर जाएगा बिना थके हुए। ठीक है, पर अगर उसको आग दिखती थी तो वो आग से डरता था। थोड़ी सी भी उसको आग कहीं देखी, जैसे मान लो आप दीपावली में छोटा सा अगर मोमबत्ती भी जला देते थे या फुलझड़ी भी कर देते हो आप, तो वो फिर डरता था, फिर वो पीछे हट जाता। अब हुआ यूं कि जब जो मेरी दादी ने मेरे को बताया था कि जब झांसी की रानी अपनी लास्ट लड़ाई के लिए जंगे मैदान में जा रही थी, महारानी लक्ष्मीबाई के जो सलाहकार थे, जो सलाह देते थे मंत्री लोग, अब उन्होंने पूछा कि मैं किस घोड़े पे जाऊं। तो उन्होंने बोला कि मैदान में तो गोलियां होंगी, ना टैंकों की आवाजें होंगी, वहां फायर होगा, गोलियों से जो आग निकलेगी, तोपों से जो आग निकलेगी, तो पानी वाले घोड़े पे अगर आप बैठ के गए, ये तो हिलेगा ही नहीं वहां पे जाके। तो आप ऐसा करिए कि आप उस घोड़े को लीजिए जो मैदान में आग के बीच में से भी आपको निकाल के ले जाएगा। तो महारानी लक्ष्मीबाई ने वैसा ही किया, बच्चा उनकी पीठ पे था। अब क्या हुआ प्यारे बच्चों, कि वो मैदान में बहुत बहादुरी से लड़ी। अब जब उनको पता लग गया कि उनके ही कुछ लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया है, तो अब उन्होंने यही उचित समझा कि इस वक्त हम अंग्रेजों का सामना नहीं कर सकती हूं, मैं इस टाइम में अंग्रेजों का सामना नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी सेना जो थी वो उनकी मर चुकी थी। तो उन्होंने अब वहां से क्विट करना अच्छा समझा। उन्होंने सोचा कि अब मैं फिर ताकत के साथ आऊंगी, तो वो वहां से जंगे मैदान से वो वहां से निकल गई। तो जब वो घोड़े पे जा रही थी तो बच्चों आगे एक नाला आ गया, पानी का नाला आ गया। अब वो घोड़ा पानी से डरता था, बहुत बड़ा नाला नहीं था, थोड़ा सा पानी था। अब वो घोड़ा वहां पे डर गया। पीछे से अंग्रेज और जो गद्दार उनके कुछ
लोग थे वो उनको मारने के लिए आ रहे थे और घोड़ा अब आगे मूवमेंट ना ले। अब वो वहाँ पे पकड़ी गई, वहाँ पे शहीद भी हुई, अपने देश के लिए वो वहाँ पे कुर्बानी भी उनको देनी पड़ी, तो सिर्फ एक गलती की वजह से। अब ये कहानी कितनी सच्ची है और कितना काल्पनिक है मैं उसके ऊपर बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, पर ये दादी माँ की जो कहानियां होती है ना बहुत मोटिवेटिंग होती है। अगर उनके मंत्रियों ने ये बोला होता कि अगर ऐसी सिचुएशन युद्ध में आती है कि आपको मैदान को छोड़ना पड़े, ऐसा मोमेंट आ जाए कि अब मैं हार रही हूं, मैं फिर बाद में आऊंगी इनसे मुकाबला करने के लिए, तो महारानी जी हमने उस नदी के पास वो घोड़ा रखा है, क्योंकि वहां पे अब आपको आग थोड़ी होगी रास्ते में, अगर आपको पानी नाले टकरेंगे तो आप इस घोड़े पे फटाफट उतर के उस पर बैठिए और उस पर आप निकल जाते। उस टाइम कोई उनको सही गाइडेंस करने वाला नहीं मिला था और उसकी वजह से उनको वो चीज़ बहुत महंगी पड़ी, उनको अपनी लाइफ वहाँ पे गंवानी पड़ी उस एक गलती की वजह से, या स्ट्रैटेजी ठीक ना होने की वजह से उनकी वहाँ पे जान चली गई। ठीक है, अब सही स्ट्रैटेजी मेकर ने सही स्ट्रैटेजी नहीं दी सही टाइम पे, तो उनको वहाँ पे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। तो प्यारे बच्चों, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप भी नीट का एग्ज़ाम करने के लिए पढ़ाई से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सही प्लानिंग, सही स्ट्रैटेजी, और वो सही स्ट्रैटेजी सिर्फ एक वो ही इंसान आपको दे सकता है जिसको संपूर्ण ज्ञान हो। मीन्स आपको इन डेप्थ स्टडी करनी है और हमें हर चीज़ को डिटेल में देखना है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी टॉपिक ले लेते हो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, तो उसका लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। अब पेपर में असर्शन और रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग तो आप तभी कर पाओगे ना जब आपने वो इन डेप्थ स्टडी की होगी, जब आपने वो क्वेश्चन बहुत डेप्थली उसको जाना होगा, सोचा होगा। जो नीट का एग्जाम सेटर हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं प्यारे बच्चों, वो आपकी साइको को पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब उन लोगों ने इस तरह से पेपर को डिजाइन किया होता है कि उसके लिए इन डेप्थ स्टडी की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और पूरे जोश में रहें, जुनून में रहें।